लोकसभा में आज से मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल पर बहस होगी शुरू। व्हाइट पेपर के जरिए हुकूमत ने साबिका यूपीए सरकार के 10 साल के दौरान माशी बदइंतजामी के इल्जामात लगाए, 15 घपलों का भी तस्करा किया। सरकारी भर्ती इम्तिहानात में पेपर लीक और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए आज राज्यसभा में एक बिल किया जाएगा पेश। जम्मू और कश्मीर से मुतालिक 2 बिलों पर भी की जाएगी बहस। मोदी काबीना का बड़ा फैसला, 12,343 करोड़ रुपए से बदलेगी रेलवे की तस्वीर। राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र, असम और नागालैंड में मंजूर शुदा 6 मल्टी ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना को भी दी मंजूरी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गैर कानूनी मदरसे के इन्हदाम के बाद पुरतशद्दुद झड़प का वाकया, इलाके में कर्फ्यू नाफिज, एहतियातन इंटरनेट और स्कूल किए गए बंद। वजीर आला धामी ने शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया हुक्म। बिहार के साबिक वजीर आला राबड़ी देवी आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में होंगी पेश। नौकरी के लिए जमीन मामले में ईडी की कार्रवाई के दरमियान आज केस की होगी समाअत। पाकिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती जारी। इमरान खान की सियासी जमात पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को रुझानात में सबकत। और अंडर 19 आलमी कप का फाइनल मैच इतवार 11 फरवरी को भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज एक सनसनीखेज सेमीफाइनल में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का करना पड़ा सामना। आदाब नाजरीन, खास खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। यूपीए हुकूमत की माशी बदइंतजामी पर कल लोकसभा में व्हाइट पेपर पेश किया गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल पर एक व्हाइट पेपर पेश किया। व्हाइट पेपर में 2004 से 2014 तक चलने वाली यूपीए हुकूमत पर माशी बदइंतजामी का इल्जाम लगाया गया है। व्हाइट पेपर में यूपीए के 15 बड़े घपले दर्ज किए गए हैं। व्हाइट पेपर पर आज लोकसभा में बहस होगी। पार्लियामेंट के इस मौजूदा इजलास में वो बिल लोकसभा में 6 फरवरी को मंजूर किया गया था, जिसका मकसद सरकारी मुलाजिमतों और कॉलेजों में दाखिले के इम्तिहानात में चोरी और धोखाधड़ी को रोकना है। इस बिल का नाम है अवामी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना जराए की रोकथाम बिल 2024 है, जिसे आज राज्यसभा में पास किया जाएगा। इस बिल के मकसद इम्तिहान में धोखाधड़ी में मदद करने वालों के लिए 3 से 10 साल तक कैद की सजा का इंतजाम है। कसूरवार पाए जाने वाले शख्स पर 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। इस नए कानून में इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों के लिए किसी जुर्माने का कोई बंदोबस्त नहीं है। इनके लिए सजा का तयन मुतल्लिका अथॉरिटी के कवायद के मुताबिक किया जाएगा। यह कानून मरकजी हुकूमत और उसकी जांच एजेंसियों के जरिए किए जाने वाले ज्यादातर इम्तिहानात पर नाफिज होगा। इस कानून के तहत तमाम जराइम नाकाबिले जमानत होंगे और उनकी तफ्तीश सीनियर पुलिस अफसरान करेंगे। इसके अलावा आज राज्यसभा में वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज लॉज तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे, जो जम्मू व कश्मीर में पंचायतों और बल्दियात में दीगर पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन फराहम करता है। जम्मू व कश्मीर से मुताल्लिक व दीगर बिल आइन जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर तरमीमी बिल 2024 और आइन जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर तरमीमी बिल 2024 को भी मंजूर किया जाना है। लोकसभा इन 4 बिलों को पहले ही मंजूर कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने रेलवे और मोबाइल फोन खिदमात के स्पेक्ट्रम के शोबे में अहम ऐलानात किए हैं। 12,343 करोड़ रुपए की लागत के 6 रेलवे प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है। भारतीय रेलवे के ये 6 मंसूबे राजस्थान, आसाम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड के 18 अजला में होंगे। इसके तहत मुल्क में 1020 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का
इजाफा किया जाएगा, जिससे रेलवे मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। मरकजी काबीना ने मोबाइल फोन खिदमात के लिए 8 स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को भी मंजूरी दी है। 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में दस्तयाब तमाम स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए पेश किए जाएंगे। इसके अलावा मरकजी काबीना ने माहीगीरी के शोबे के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना को मंजूरी दी। इसके अलावा माही परवरी और इकोकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काबीना के जरिए रेलवे की वजारत के 6 प्रोजेक्टों की मंजूरी पर एक्स पर लिखा कि रेलवे सेक्टर से मुताल्लिक काबीना के आज के फैसले से इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग मिलेगा, मसरूफ रास्तों पर भीड़ कम होगी और इसके साथ साथ तिजारत राबतों में भी बेहतरी आएगी। राज्यसभा इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए इंतखाबात होने हैं। मध्य प्रदेश के 2 मरकजी वज़रा समेत 5 मेंबरान पार्लियामेंट की राज्यसभा की मुद्दत 2 अप्रैल को खत्म हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने राज्यसभा के लिए अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 5 खाली नशिस्तों के लिए इंतखाबात होने हैं। इस वक्त रियासत में बीजेपी के पास 4 जबकि कांग्रेस के पास 1 सीट है। मध्य प्रदेश के जिन मेंबरान पार्लियामेंट की मियाद 2 अप्रैल को खत्म हो रही है, उनमें बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले मरकजी तालीम और हुनरमंदी के फरोग के वजीर धर्मेंद्र प्रधान, इत्तलात व नशरियात, माही परवरी, हैवानात और डेयरी के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन, अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस के राजमणि पटेल हैं। बीजेपी ने अपनी 4 सीटों के लिए हिकमत अमली शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्यसभा के लिए नाम का ऐलान हाईकमान ही करेगा। खास तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले राज्यसभा के चुनाव की दृष्टि से सभी चुनाव समिति के सदस्यों ने गंभीरता से विचार किया है। 4 भारतीय जनता पार्टी और 1 कांग्रेस जो नंबर्स हैं उसके आधार पर तय होंगी और मुझे लग रहा है कि इसमें मतदान की नौबत नहीं आएगी। दोनों ही राजनीतिक दलों के निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश असेंबली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अवधेश प्रताप सिंह के मुताबिक फिलहाल मध्य प्रदेश असेंबली में मेंबरान असेंबली की तादाद की बुनियाद पर 4 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जाती नजर आ रही है। अगर कागजात नामजदगी खाली नशिस्तों की तादाद के बराबर मौसूल हुए तो वोटिंग की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। 38 माननीय सदस्यों का समर्थन 1 सीट के लिए कम से कम चाहिए, तो उस मान से जिस दल के पास जितनी संख्या होगी वो उसमें जाएगा। अभी जैसे स्थिति 230 के मान से देखी जाए और बीजेपी के सदस्य संख्या और कांग्रेस की, तो 4 बीजेपी के पास जा रही हैं और 1 कांग्रेस के पास जाएगी। काबिल जिक्र है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 11 सीटें हैं। इस वक्त 8 बीजेपी और 3 कांग्रेस के पास हैं। 5 नशिस्तों के लिए नामजदगी का अमल 8 फरवरी से शुरू हो रहा है। 20 फरवरी को फैसला किया जाएगा कि राज्यसभा के लिए मेंबरान पार्लियामेंट का इंतखाब बिला मुकाबला होगा या वोटिंग की जरूरत होगी, और अगर वोटिंग की जरूरत पेश आई तो 27 फरवरी को वोटिंग होगी। डीडी न्यूज उर्दू खबरें। हल्द्वानी उत्तराखंड में एक गैर कानूनी मदरसे के इन्हदाम के बाद मुजाहिरीन और इंतजामिया के दरमियान झड़पें हुई हैं। जिला इंतजामिया ने इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी तलब कर ली गई है। हुक्काम के मुताबिक नैनीताल जिला इंतजामिया और मकामी एहलकारों की एक मुश्तरका टीम ने नाजोल जमीन पर गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया, जिस पर मकामी लोगों ने पुरजोर मुखालिफत की। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने एक आला सतही मीटिंग की और हुक्म दिया कि इलाके में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के पुलिस डायरेक्टर जनरल अभिनव कुमार ने कहा कि फिलहाल सूरत हाल काबू में है। इस वाक़े में कई पुलिस एहलकार और इंतजामी एहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने कहा कि वाक़े के पीछे लोगों की शनाख्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरियासना हल्द्वानी में 1 से 12वीं जमात तक चलने वाले तमाम स्कूल बशमूल सरकारी
इमदाद याफ्ता, तस्लीम शुदा, CBSE और आंगनवाड़ी मराकिज सिक्योरिटी वजूहात की वजह से आज लाजमी तौर पर बंद रहेंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिहार की साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी और मेंबर पार्लियामेंट मीसा भारती रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के मामले में आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होंगी। दिल्ली में वाक़या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हेडक्वार्टर में राबड़ी देवी और मीसा भारती के अलावा हिमा यादव, उनके CA अमित कातियाल और जमीन देकर नौकरी हासिल करने वाले हरदयानंद चौधरी को बुलाया गया है। इस मामले में ईडी ने पटना में वाक़ अपने दफ्तर में लालू यादव से तकरीबन 10 घंटे तक पूछगछ की थी। लालू यादव से तफ्तीश के एक दिन बाद तेजस्वी यादव से ईडी ने तकरीबन 8.5 घंटे तक पूछगछ की थी। मुताले का शौक रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 10 फरवरी से दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होने जा रहा है। इस बार मेले का थीम कसीर लिसानी भारत, एक जिंदा रिवायत रखा गया है। बुक फेयर टिकट 20 मेट्रो स्टेशनों से खरीदा जा सकता है। इसमें बच्चों के लिए टिकट 10 रुपए और बड़ों के लिए 20 रुपए रखे गए हैं। स्कूल के तलबा, माजूर अफराद और यूनिफॉर्म में बुजुर्ग शहरियों के लिए दाखिला मुफ्त होगा। इस बार मेले में तकरीबन 15 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करेंगे और सऊदी अरब को मेले में एजाजी मुल्क का दर्जा दिया गया है। इस साल के आलमी किताब मेले में और क्या खास होगा, नेशनल बुक ट्रस्ट के सदर और डायरेक्टर से हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने खुसूसी बातचीत की। दिल्ली के प्रगति मैदान में 10 फरवरी से नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आरंभ होने जा रहा है। क्या खास रहेगा इस मेले में, इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NBT के चेयरमैन डॉक्टर मिलिंद मराठे साहब। सर, क्या खास होने वाला है इस बार पुस्तक मेले में? न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर या नवी दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में कई प्रकार के कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। जो कार्यक्रम मुख्य रूप से दिल्ली के सभी नागरिकों के बीच में वाचन संस्कृति को उत्पन्न करने के प्रयास में हमने ये आयोजित किए हैं। एक बड़ा चिल्ड्रन पैवेलियन होगा जहां बच्चे किताबें देखेंगे, स्टोरी देखेंगे, स्टोरी टेलिंग सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं NBT के डायरेक्टर कर्नल युवराज मलिक साहब। बार की थीम है बहुभाषी भारत, जीवंत परंपरा। नई थीम को लेकर एक नया भव्य पैवेलियन आपको देखने को मिलेगा। हर बार एक नया गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री होता है। उसके तौर पर भी आपको सऊदी अरेबिया गेस्ट ऑफ ऑनर आए तो उनकी नई परंपराएं, साहित्य, ज्ञान, लेखक, प्रकाशक, पूरा मंडल यहाँ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बच्चों की गतिविधियों को भी काफ़ी डाइवर्सिफाई किया गया है। नई गतिविधियाँ ऐड की गई हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ को हमने काफ़ी स्केल अप किया और कंट्री के अलग अलग हिस्सों से पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग स्टेट, चाहे वो लद्दाख हो, शिलोंग हो, जम्मू हो, कश्मीर हो या महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, उनके आपको कल्चरल डेलीगेशंस आपको वहाँ मिलेंगे। ये एक ऐसा मंच है जो पूरे देश को और पूरे देश के प्रकाशकों को और जो भी ज्ञानवर्धन की पुस्तकें हमारे पास हैं उसको प्रदर्शित करके पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का एक अभूतपूर्व अवसर हर वर्ष हमें प्राप्त होता है। और दुनिया भर के जो ज्ञान चाहने वाले लोग हैं वो विश्व पुस्तक मेले में आते हैं अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, और जो वो अपने जीवन में सीखना चाहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने की पुस्तक इस मेले से प्राप्त करते हैं। तो निश्चित तौर पर पाठकों के लिए अपनी रुचियों को, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और साथ में जो पब्लिशर हैं उनका काम और जो लिखने वाले हैं, जो लेखक हैं, उनका काम जन जन तक पहुंच सके, इसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। 10 से लेकर 18 फरवरी तक दिल्ली के प्रगति मैदान में ये नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा, जिसकी थीम बहुभाषी भारत रखी गई है। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वें बहरे हिंद कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से
खिताब करेंगे। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मौजू एक मुस्तहकम और पायदार बहर-ए-हिंद की तरफ है। इससे इलाकाई ताउन को मजबूत बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए अहम स्टेक होल्डर्स को जमा करने की तवक्को है। कॉन्फ्रेंस में 22 से जायद ममालिक के वज़रा, 16 ममालिक के सीनियर हुक्काम और 6 कसीर जहती तंजीमों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। ये 2016 से इंडिया फाउंडेशन के ताउन से वजारत खारजा के जरिए हर साल मुनाकिद किया जाता है। श्रीलंका के सदर रनिल विक्रमासिंघे, ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पीनी विन और सिंगापुर के वजीर खारजा डॉक्टर विवेन बालाकृष्णन भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मुल्क के 15 करोड़ से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम से जुड़े हुए हैं। किसानों तक स्कीम की पहुंच को बढ़ाने के लिए मरकजी ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में किसान रक्षक हेल्पलाइन 14447 और पोर्टल एग्री इंश्योरेंस सैंड बॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म का आगाज किया। इन पोर्टल्स के आगाज से किसानों को क्या फायदा होगा, हमारे नामानिगार और ओपी यादव ने इस मौजू पर मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार मिशन मोड पर काम कर रही है और यही वजह की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए तकरीबन 15 करोड़ किसान जुड़ चुके हैं। इसी योजना में अब कई तरह के नवाचार और तकनीकी कामों को बढ़ावा दिया है, क्योंकि केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा तकनीक और नवाचारों को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। आइए बात करते हैं सर। सारथी, कृषि रक्षक पोर्टल और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये तीनों जो नवीन तकनीकी नवाचार है, इनसे किस तरह फायदा मिलेगा इसे? देखिए, ये सतही तौर पर जुड़ने का एक कार्यक्रम है। किसान सीधे तौर से जुड़े, अपनी बातों को रखे, अपनी समस्या को रखे और उन्हें सही तरीके से सूचनाएं उन तक पहुंचाई जाए और पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए ये सारा आज 3 पोर्टल यहाँ से लॉन्च किए गए और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत अधिक लाभ किसानों को अपनी समस्या के समाधान के लिए मिलेगा। ये जो तीनों योजनाएं हैं, निश्चित तौर पर 15 करोड़ किसानों का जुड़ना एक बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करना है। इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और आपसी संपर्क बढ़ाने में कितनी मदद मिलेगी? ये संवाद का एक माध्यम है। आज डिजिटल युग है। डिजिटल युग में यदि कोई भी समस्या बताता है तो वो वॉइस डेटा के रूप में भी आ जाता है, डेटा के रूप में भी आ जाता है और इंटरैक्ट करने के लिए विजुअल डेटा भी आ जाता है। तो इस तरह की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो प्रत्येक किसान के लिए प्रतिबद्ध है माननीय प्रधानमंत्री जी। सर, आपने जिक्र किया तकनीकी नवाचार, लेकिन जिस तरह देश की भौगोलिक परिस्थितियां और विविधता में एकता के जरिए भाषाई जो विविधता है उसको देखकर इसमें अलग अलग भाषाओं, प्रत्येक भाषा में ये जो हमारा पोर्टल है वो सुविधा प्रदान करे, इसकी विशेषता है। इस पोर्टल के माध्यम से सारी भाषाओं के माध्यम से जो हमारे भारत की भाषाएं हैं और भूमि, समतल भूमि हो, पहाड़ी भूमि हो, पठारी भूमि हो, उन सारे जगहों में उसके भौगोलिक आधार पर जो सूचनाएं चाहिए वो सारी सूचनाएं उन्हें उपलब्ध हो। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, जिनका मानना कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सारथी, कृषि रक्षक पोर्टल और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तैयारी से एक और जहां किसानों को इससे जुड़ने का फायदा होगा, वहीं दूसरी ओर इस योजना को सरल और आसान बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इससे जोड़ने का प्रयास होगा। पी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और नाज़रीन, पेश है अखबारात का जायजा। सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। सफ़े अव्वल की 2 अहम सुर्खियां इस तरह हैं। पाकिस्तान में मुल्क में मनमोहन सिंह का ताउन हमेशा याद रखा जाएगा। ऐवान लीडर और अपोजिशन लीडर के तौर पर साबिक वज़ीर आज़म का बहुत बड़ा रोल। राज्यसभा की अलविदाई तकरीब में वज़ीर आज़म मोदी ने की मनमोहन सिंह की तारीफ। और दीगर खबर, यूपीए सरकार के खिलाफ एनडीए सरकार ने लोकसभा में पेश किया व्हाइट पेपर। अपना देश सफ़े की सुर्खी है, आरबीआई ने रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की। होम लोन की ईएमआई बेअसर। नए कर्जों पर अलग से कोई प्रोसेसिंग फीस अदा नहीं करनी पड़ेगी।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में फैसला। और आखिर में एक नजर डालते हैं रोजनामा इनकलाब की खबरों पर। सफ़े अव्वल की सुर्खी है, ज्ञानवापी केस, वाराणसी जिला अदालत का मस्जिद कमेटी की दरखास्त पर 15 फरवरी को समाअत करने का फैसला। अंदरून सफ़े की दो अहम सुर्खी इस तरह है, गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन पर हादसा, 1 की मौत, 4 अफराद जख्मी, मुआवजे का ऐलान। और नई दिल्ली आलमी किताब मेले के 32वें एडिशन का आगाज कल से, इफ्तिताह मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। मेले की थीम कसीर लिसान हिंदुस्तान, एक जिंदा रिवायत रखी गई है, सऊदी अरब मेहमान मुल्क होगा। और आखिर में रोजनामा इनकलाब की आलमी खबरें की अहम सुर्खी है, पाकिस्तान धमाकों के दरमियान आम इंतखाबात, 2024 के लिए पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी। नाजरीन, आज अखबार से बस इतना ही। अब रुख करते हैं दीगर खबरों की तरफ। पाकिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात और सूबाई इंतखाबात के इख्तिताम के बाद वोटों की गिनती जारी है। नताइज आहिस्ता आहिस्ता आने लगे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ ने लाहौर से NA 123 की नशिस्त जीत ली है। अब तक के नताइज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 नशिस्तों पर इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है, जबकि नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इमरान खान की पार्टी PTI के हिमायत याफ्ता 3 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पार्लिमानी और 4 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में तकरीबन 18,000 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। पार्लियामेंट के ऐवान ज़ीनी कौमी असम्बली की 266 नशिस्तों के लिए इंतखाबात हुए, जबकि खवातीन और अक़लियतों के लिए इजाफी 70 नशिस्तें मुख्तस हैं। दूसरी जानिब एक पार्लिमानी और 3 सूबाई असम्बली के हलकों में उम्मीदवारों की मौत के बायस इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। रूस के साथ जारी तनाज़े के दरमियान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सेरेस्की को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया है। ज़ेलेंस्की ने उन्हें बरतरफ करते हुए आर्मी चीफ वैलरी ज़लोज़नी की 2 साला खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। साबिक आर्मी चीफ बदस्तूर फौज का हिस्सा रहेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े को 3 साल मुकम्मल होने को हैं। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने नए आर्मी चीफ का तकर्रुर कर दिया है। यूक्रेन की फौज को मैदान जंग में हथियारों की शदीद कमी का सामना है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से इमदाद रोक दी गई है। फिजी के नायब वजीर आजम बीमान प्रसाद ने अयोध्या में भगवान श्री राम लल्ला के दर्शन किए थे। वो राम मंदिर का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की रहनुमा बन गए हैं। बीमान प्रसाद ने कहा कि उन्होंने भारत और फिजी के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। भारत और फिजी की संबंध को और मजबूत करेगा। हमारी भारत से फिजी और भारत की जो संबंध बहुत ही पुरानी है, गिरमिट प्रथा इंडेंचर सिस्टम के समय से और आज भी। तो भारत के इस दौरे पर अन्य जो मेरी सभाएं, भारत के विदेश मंत्री, अन्य जो पदाधिकारी हैं उनसे हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। जुमेरात को खेले गए सनसनीखेज सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त देने में कामयाब रहा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 48.5 ओवर्स में 179 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 180 रन का हदफ आखिरी ओवर की पहली गेंद पर 9 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से टॉम स्ट्राइकर ने 6 विकेटें हासिल की। इतवार को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भारत से होगा। और अब पेश है मौसम का हाल।
नाज़रीन के साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।